हाय गाइस, नमस्ते। मैं हूं रवि चौहान और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं BSTC और PTET का जो भी सिलेबस है वो लेके आया हूं मैं आज आपके लिए। और मैं साथ ही ये भी बताऊंगा कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है, उस पर भी हम ध्यान आकर्षित करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ PTET का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे आज। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ PTET का जो सिलेबस है उसको पढ़ाना चालू करता हूँ मैं। ठीक है, आप देखिएगा। PTET सिलेबस, ठीक है। अब आप देखिएगा PTET का जो सिलेबस है वो देखिएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे पूछी जाती है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आएगा मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता लिख लेते हैं, हम हिंदी में लिखेंगे मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता का मतलब है मेंटल एबिलिटी, और इसको अलग भाषा में देखें तो हम इसको हम रीजनिंग भी कहते हैं, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं। इसके कम से कम 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 50 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे। यहाँ पे 150 नंबर के ये होंगे। मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो कुल 150 नंबर का ये होगी मानसिक योग्यता। उसके बाद हम सेकंड नंबर पे देखेंगे अपन। सेकंड नंबर क्या आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड वाले, शिक्षण योग्यता वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन आएंगे, शिक्षण योग्यता वाले। शिक्षण योग्यता वाले क्वेश्चन भी लगभग 50 आते हैं, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, ये भी 150 नंबर का हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पे क्या आएगा, राजस्थान जीके। क्या आएगा, जनरल नॉलेज, जीके के भी 50 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का और 150 नंबर का पूर्णांक होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चन 150 नंबर के, शिक्षण योग्यता के 50 क्वेश्चन 150 नंबर के, जीके के 150 क्वेश्चन 150 नंबर के, और 4 नंबर पे है हिंदी और इंग्लिश। चार नंबर पे क्या, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश के दोनों के मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे, और ये भी 150 नंबर का होगा। ठीक है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये है सिलेबस है PTET का। मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चन 150 नंबर के, शिक्षण योग्यता के 50 क्वेश्चन 150 नंबर के, जीके के 50 क्वेश्चन 150 नंबर के, हिंदी और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन 150 नंबर के। ये है पैटर्न। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपन को, और इस पैटर्न के आधार पर ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। तो अपन इसके बाद का देखेंगे, अपन इसके बाद क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं। तो ये है, ये सिलेबस है। आगे चलते हैं अपन। अब इसके बाद अपन देखेंगे कि PTET का एग्जाम कितने मार्क्स का होता है। तो PTET का एग्जाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, 600 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 600 नंबर का। और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 600 नंबर का गुण आएंगे, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा इस बारे में। और ये पूर्णांक रहेगा। और अभी फॉर्म चल रहे हैं PTET का, जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म अप्लाई कर लेना। 1 मार्च से 31 मार्च तक फॉर्म भरेंगे 2022 में। 1 मार्च से 31 मार्च तक फॉर्म भर रहे हैं PTET के। आप जिसने फॉर्म भरा है अच्छी बात है, और जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो जाके फॉर्म भर लीजिए। 31 मार्च लास्ट डेट है, और इसकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है। PTET की एग्जाम डेट आई है 3 जुलाई को। 3 जुलाई को होगा आपके PTET का एग्जाम। तो आप ध्यान रखिएगा, 3 जुलाई को क्या होगा, आपके PTET का एग्जाम हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी थी आपके लिए। 1 मार्च से 31 मार्च 2022 तक आपके PTET के फॉर्म भरे जा रहे हैं, और 3 जुलाई को इसका एग्जाम है। आप पढ़ाई चालू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास 2-3 ही महीने बचे हुए हैं। अप्रैल, मई और जून का महीना बचा हुआ, 3 महीने हैं आपके पास। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। और आगे देखिए, ये है PTET का सिलेबस। अब अपन आगे की तरफ देखते हैं, है STC का सिलेबस।
तो अब अपन देखेंगे BSTC का सिलेबस। BSTC सिलेबस में क्या आता है? BSTC का भी सिलेबस पीटेट की जैसे ही है, ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। जैसे पहले आती है मानसिक योग्यता, इसमें भी आएगी मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चन आएंगे। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 150 मार्क्स के हैं। बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, कुल मिला के 150 नंबर के आएंगे मानसिक योग्यता के क्वेश्चन। उसके बाद आएगा राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के भी 50 क्वेश्चन आएंगे, एवरी क्वेश्चन 3 नंबर का और 150 नंबर का, ये भी पूर्णांक होगा आपके। बिल्कुल आप बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए। 3rd नंबर पे आएगा शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन आते हैं। शिक्षण अभिरुचि के भी 50 क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन है और ये भी 150 का रहेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि चार ऑप्शन होंगे, जिसमें से जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा उसको 3 नंबर मिलेंगे, फिर से थोड़ा कम के 2 नंबर और फिर इसके थोड़ा कम के 1 नंबर, और जो सबसे गंदा, जो सबसे खराब ऑप्शन होगा या सबसे ज़्यादा गलत ऑप्शन होगा उसके लिए 0 मार्क्स मिलेगा। तो इसमें शिक्षण अभिरुचि में आपको कम से कम कोशिश करनी है कि 120 से प्लस मार्क्स आपके यहाँ पे आए, और काफ़ी बच्चों के आते हैं 120 से प्लस मार्क्स। मैंने भी एग्जाम दिया था, मेरे भी 126 मार्क्स है शिक्षण अभिरुचि के अंदर। बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा ये बात। और इसके बाद 4 नंबर पे क्या कौन सी चीज़ आती है? 4 नंबर ऊपर लिख रहा हूँ, मैंने दिखाई देगा आपको। 4 नंबर पे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इनके 50 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी और जो संस्कृत है उसमें से कोई सी भी एक विषय आप चुन सकते हो, जहाँ पे आपकी इच्छा हो। भले हिंदी लोगे तो भी 30 क्वेश्चन आएंगे इसके, और संस्कृत लोगे तो भी 30 क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इंग्लिश को आपको रखना ही रखना है। हिंदी और संस्कृत में से कोई भी एक विषय आप चुन सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो वो ले सकते हो। हिंदी लोगे हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे, संस्कृत लोगे संस्कृत के 30 क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपकी इच्छा है वैसे आप ले सकते हो बिल्कुल। तो ये 20 क्वेश्चन इंग्लिश के प्लस 30 क्वेश्चन हिंदी या संस्कृत के, दोनों मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे। और ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, 150 नंबर का पूर्णांक हो जाएगा। तो इस तरह से ये चारों मिला के 600 का पूर्णांक होता है। तो आगे देखिए आप, तो अब BSTC का पूर्णांक कितना होता है? BSTC का भी पूर्णांक 600 नंबर होता है। बिल्कुल 600 नंबर का BSTC का भी पूर्णांक होगा। और यहाँ पे भी मैक्सिमम क्वेश्चन कितने आएंगे? यहाँ पे भी 200 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 200 क्वेश्चन आएंगे। STC में भी 600 का पूर्णांक होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं। पीटेट और दोनों का एक जैसा लेवल है। अभी शायद BSTC के फॉर्म का मुझे कंफर्म पता नहीं है कि फॉर्म कब आ रहा है, कब एग्जाम हो रहा है, अभी कंफर्म नहीं। लेकिन आप प्रिपरेशन स्टार्ट रखिएगा, बिल्कुल देर मत कीजिएगा। आप अपनी जो तैयारी उसको करते रहिए। अपन कल और मैं आपको मानसिक योग्यता का चैप्टर पढ़ाऊंगा, पीटेट और STC। आप इन दोनों के लिए मैं आपको मानसिक योग्यता जो टॉपिक है, जो 50 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा। अगर आप मेरे साथ इस सिलेबस में भरे रहते हैं तो आपका काफ़ी हद तक क्वेश्चन सही होने की संभावना ज़्यादा बनी रहेगी। आप अधिक से अधिक मेहनत करिए और आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और आपके लिए एक शायरी है छोटी सी, जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश करते रहिए, इतनी कोशिश कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बस आपको पढ़ना क्या है वही पढ़िए। आप बहुत सारे बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है आपको। जितना सिलेबस में है उतना ही पढ़ के जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई लोग क्या पढ़ाते हैं, कोई लोग क्या पढ़ाते हैं, इन सबके बारे में आपको नहीं सोचना है। आपके जो सिलेबस देखिए आप सही ढंग से, और सिलेबस में जो लिख रखा है वही आपको पढ़ना है। इसके अलावा बाहर की कोई भी चीज़ें नहीं पढ़नी है। बिल्कुल ध्यान रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।